हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान श्री राधा गोविंद के चरणारविंद में विराजमान अपनी धर्म नगरी श्री गंगानगर के श्री गौशाला में राधा गोविंद भगवान के मंदिर में इस परम पवित्र परम पावन भूमि में विराजमान श्रद्धेय विप्रमंडल व्यासपीठ आसीन परम पूज्य व्यास स्वरूप श्री सुख स्वरूप अग्निहोत्री जी महाराज, धर्मानुरागी गुप्ता परिवार और गुप्ता परिवार के पधारे हुए धर्मानुरागी बंधु बांधव, इष्ट मित्र, संबंधीगण, मातृशक्ति देवियां, बालक एवं बालिकाएं, आज हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के पंचम दिवस की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की दिव्य दिव्य बाल लीलाओं का हम आनंद ले रहे हैं। इस कथा के उद्यमकर्ता धर्म स्वरूप अखिल उत्साही श्री रवि जी गुप्ता, इनके धर्म स्वरूपा धर्म पत्नी श्रीमती सीमा जी गुप्ता, इनके सुपुत्र पुत्र पुत्र वधू पौत्र आदि परिवार के द्वारा इस कथा का दिव्य आयोजन भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए पितरों को उत्तम लोक प्राप्त हो और आपस में हम सब में स्नेह प्रेम बढ़े, इस भाव से इस कथा का दिव्य आयोजन निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अपनी धारा में निर्विघ्नता पूर्वक चल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें भगवान की कृपा सम्मिलित है। पहले हम 2 मिनट के लिए भगवान का संकीर्तन करें, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है किसी भी कार्य के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में अगर भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण होता है और उसमें होने वाली त्रुटि की भी पूर्ति हो जाती है। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करें भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, उनका नाम जप लेना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की बोलिए धर्मनगरी गौशाला धाम की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की अनंतानंत ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राधा गोविंद भगवान की महती कृपा करुणा है, दया है। ये इनका अनुग्रह है कि इस कलिकाल में भी हम सबको भगवान के मधुर मंजुल कथा श्रवण का बारंबार सुंदर अवसर प्राप्त होता रहता है। और ये जो भगवान के प्रिय भक्त है, कथावाचक है, ये भगवान की मधुर मधुर सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से इस अमृत को, इस कथा अमृत को हमारे भीतर भर देते हैं, जो हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। और इस कथा का प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। इस कथा को जन जन तक पहुंचाया श्री सुखदेव भगवान ने। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद अधिकार का स्कंद है। कौन है इस कथा के वाचन का अधिकारी? कौन है इस कथा के श्रवण का अधिकारी? परिव्रात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम हंसाचार्य श्री सुखदेव जी जैसे ही तो इस कथा के वाचन के अधिकारी हो सकते हैं, और सर्वस्व का त्याग करने वाले परीक्षित जी जैसे ही तो इसके श्रोता हो सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अभी हम में श्री सुख के गुण प्रविष्ट नहीं हुए, और आप में महाराज परीक्षित की तरह से सर्वस्व का त्याग करने के हमारे हृदय में इच्छा जागृत नहीं हुई, तो हम इस कथा के कैसे वाचन के अधिकारी और कैसे सुनने के अधिकारी? पर फिर भी हमें यह कथा सुनते रहना चाहिए, वाचन करते रहना चाहिए। कथा सुनाने वाले को यह कथा इस भाव से सुनानी चाहिए कि यह कथा सुनाते सुनाते एक दिन श्री सुख के गुण हम में प्रविष्ट हो जाए, और कथा सुनने वाले को भी यह कथा इसी भाव से सुननी चाहिए कि यह कथा सुनते सुनते एक दिन परीक्षित जी महाराज जी की तरह से सर्वस्व का त्याग करने के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हो जाए। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरे ही स्वरूप में स्थित हे दिव्य आत्माओं, अगर हमें मोती प्राप्त करना है तो सागर की गहराइयों में उतरना होता है, और अगर हमें हीरा प्राप्त करना है तो पत्थर के अंदर इतना अंदर प्रविष्ट होना पड़ता है, तब हमें हीरा मिल सकता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन
और उसमें भी सनातन धर्म का गौरव इस बात में है कि हमारे ऋषियों ने ब्रह्म दर्शन एवं उपासना को संकुचित नहीं किया, इसको एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह से बंद करके नहीं रखा। विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा इसको प्रकट किया। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेगामेवा भी मुखात् द्रवन्ति। सारी की सारी जो नदियां हैं बड़ी तेजी से सागर की ओर दौड़ रही होती है। सागर को प्राप्त करना ही उनका ध्येय होता है। सागर को प्राप्त करके ही वो विश्राम को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी विचारधाराएं भारत में उत्पन्न हुई वो एक ब्रह्म की व्याख्या कर रही है। विप्रा बहुधा वदन्ति एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सत्य तो एक ही होता है, दो सत्य कभी हो नहीं सकते। हम कहेंगे ये भी सत्य और ये भी सत्य है, ऐसा नहीं है। सत्य हमेशा एक ही होता है और इसी सत्य को समझने के लिए हमारे मनुष्यों ने प्रयत्न किया है। वेद ने घोषणा की न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर उसका कोई स्वरूप नहीं है तो फिर हमने स्वरूप कहां से लिया, हमने कहां से स्वरूप प्राप्त किया। देखिए, इस विषय को समझने के लिए आजकल के भौतिकी विज्ञान के छात्र भी इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि रसमयी पदार्थों का, तरल पदार्थों का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। जिस पात्र में हम उनको रख देते हैं, उस पात्र को ग्रहण करने के उपरांत उस पात्र के स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जल अगर हमने अंजलि में लिया तो अंजलि सा लगेगा, लोटे में लिया तो लोटे सा लगेगा, बाल्टी में लिया तो बाल्टी सा लगेगा। ड्रम में वो ड्रम के स्वरूप को ग्रहण करता है, कुएं में वो कुआं सा लगता है, तलैया में तलैया सा लगता है, नदी में नदी सा लगता है और सागर में सागर सा लगता है तो जल ही। जिस पात्र में उसको रख देते हैं वो उस पात्र के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म का अपना कोई स्वरूप नहीं है, पर भक्त जिस स्वरूप में उसको देखना चाहते हैं वो हमारे सामने उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता है। रामचरितमानस का मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मनु जी और शत्रुपा जब तप करने के लिए गए और उनके घोर तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को भी जब इन्होंने वापस लौटा दिया, विधि हरिहर तप देख अपारा और मनो समीप गए बहुमारा। मांगहु वरुण बहु भांति लुभाए, परम धीर चलहि न चलाए। अंत में मनु जी के हृदय आकाश में एक वाणी गूंजी, वर मांगो वर मांगो। उस परम तत्व की वाणी गूंजी, वर मांगो। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जिसके लिए तुम साधन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मैं वही हूं, मैं साध्य हूं। तो उन्होंने कहा तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आते?
उन्होंने कहा किस स्वरूप में आऊं, मुझे पात्र दो, मुझे स्वरूप दो। तो मनु जी ने स्वरूप दिया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। महाराज शिव के हृदय में जिस स्वरूप में आप बसते हो, उसी स्वरूप में आप मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने कहा मनु, शिव के हृदय में जिस स्वरूप में मैं बसता हूं, उस स्वरूप को क्या तुम ग्रहण कर पाओगे? उन्होंने कहा महाराज, अगर मैं उस स्वरूप को ग्रहण करने की मुझ में क्षमता नहीं है, तो एक दूसरा स्वरूप अथवा जेहि कारण मुनि यतन कराही, जेहि कारण मुनि यतन कराही। महाराज शिव के हृदय में जिस स्वरूप में बसते हो, उस तेजोमय स्वरूप को ग्रहण करने की अगर मुझ में क्षमता नहीं है, तो जेहि कारण मुनि जतन कराई। ऋषि और मुनि उनकी एक झलक पाने के लिए समाधि में बैठे रहते हैं, उस स्वरूप में आप मेरे सामने उपस्थित हो जाइए। उन्होंने कहा मनु, ऋषि अनेक हैं, मुनि अनेक हैं, और सब ऋषि मुनियों ने अपने अपने प्रकृति के अनुसार मेरी साधना की। सत्व गुणियों के समक्ष मैं पालन करता विष्णु के रूप में उपस्थित हुआ हूं, रजोगुणियों के समक्ष सृष्टि करता ब्रह्मा के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और तमोगुणी प्रधान प्रकृति को लेकर के जिन्होंने मुझको अवराधा है, उनके समक्ष मैं रुद्र के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और करुणा से भर करके जिन्होंने मेरी उपासना की है, उनके समक्ष प्रकृति स्वरूपा अष्टभुजी अंबा के रूप में उपस्थित हुआ। जिन्होंने मुझको बुद्धि समझा, उनके सामने मैं गणेश के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। जिन्होंने मुझको विद्या माना, उनके सामने मैं सरस्वती के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। अब तुम बताओ, उस ऋषि का नाम बताओ, उस ऋषि का नाम बताओ, क्योंकि आपने कहा है कि जेहि कारण मुनि यतन कराही। किस ऋषि के हृदय में जिस स्वरूप में मैं बसता हूं, उस ऋषि का नाम बताओ। तो मनु जी ने नाम बताया। ऋषियों में काक भुसुंडी, काक भुसुंडी मन मानस हंसा, काक भुसुंडी मन मानस हंसा। महाराज काक भुसुंडी के मन मानस में जिस स्वरूप में आप बसते हो, उसी स्वरूप में आप मेरे सामने उपस्थित हो जाइए। मैं नहीं जानता कि आप अगुण है सगुण है, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। अगर मैं जानता ही होता तो फिर मैं साधन ही क्यों करता। साधन तो मैंने आपको जानने के लिए किया है। न तस्या प्रतिमा अस्ति, प्यारे प्रभु प्रेमियों, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। पर भक्त जिस स्वरूप में उसको देखना चाहते हैं, वो उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का ये गौरवमय अध्याय है कि हमारे ऋषियों ने ब्रह्म एवं दर्शन को, उपासना को संकुचित नहीं किया। इसको एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह से बंद करके नहीं रखा। ब्रह्म एवं दर्शन को एक सुई के छिद्र से निकला हुआ धागा नहीं बनाया। सारी की सारी विचारधाराएं, सारे के सारे दर्शन, सारे के सारे स्वरूप एक उस सत्य का ही निरूपण कर रहे होते हैं।
इसलिए ये विशालता भारतीय दर्शन की। अपना धर्म ही विश्व में एक ऐसा धर्म है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित विचार ही सत्य है, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म ही विश्व में एक ऐसा धर्म है जो किसी एक ग्रंथ में वर्णित सिद्धांत ही सत्य है, ऐसा नहीं है। अपितु वैदिक काल से लेकर के अब तक के ऋषि मुनि एवं महात्माओं के विचारों का समावेश, सारे के सारे ऋषियों के दर्शन, उन सब का ही हमने आदर किया है, उन सब का ही हमने सम्मान किया है। पुराण हमारे प्राचीनतम धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज, राजनीति, इन सब पर शोध है। अगर कोई हमसे पूछे कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज, राजनीतिक और जीवन से संबंधित जितने भी विषय हैं, पतन से बचा करके उत्थान की ओर ले जाने की जो विधा है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। प्राचीनतम ज्ञान, विज्ञान एवं प्रज्ञान का संकलन है, तथापि सदैव नवम, ये पुराना होते हुए भी सदैव नया है, सदैव नया है। ये चित्र नहीं है। चित्र जो होता है ना, वो तो भूतकाल का परिचय देता है। ये जो फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, ये भूत होती जा रही है। एक क्षण पहले लिया गया चित्र भी भूत होता है, उसे हम वर्तमान नहीं कह सकते। इसलिए वर्तमान का बोध कराने की क्षमता चित्र में नहीं होती। ये चित्र नहीं है, यह दर्पण है। जिस क्षण हम दर्पण के सामने जाएंगे, दर्पण हमें अपने वर्तमान का बोध कराएगा। और दर्पण में अगर कोई सफेद बाल दिख गया, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दर्पण तो हमें हमारे बाहरी स्वरूप को दिखाता है, पर ये जो भागवत रूपी जो दर्पण है ना, ये हमारे अंदर का दिखाता है कि हम कैसे हैं, अंदर से कैसे। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम समझें कि हमें ऐसा कौन सा विकार आ गया कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में गोपियां कहती है, कृष्णोस्मि कृष्णोस्मि कृष्णोस्मि, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी महाराज श्री मृद भक्षण की कथा श्रवण करवा रहे थे। हमें ऐसा कौन है जिसने मिट्टी नहीं खाई है? हम सब ने मिट्टी खाई है, क्योंकि मिट्टी खाना बालक का स्वभाव होता है। हमने भी मिट्टी खाई, आपने भी मिट्टी खाई, और इष्ट ने भी मिट्टी खाई। क्रिया एक है, स्वभाव एक है, पर वो समझ चुका है कि मैं ब्रह्म परमात्मा हूं, पर हम अभी समझ नहीं पाए हैं कि हम कृष्ण हैं। अंतर इतना है। तो इन विविध श्रीमद् भागवत में जो विविध पात्र है, इन पात्रों में हम अपने आप को खोजें कि इनमें से हम कौन हैं। हम कृष्ण है, बलराम है, या कंस है, या जरासंध है, या हिरण्याक्ष है, या हिरण्यकशिपु, इनमें से कौन है? माताएं भी विचार करें, इनमें से हम कौन है? क्या हम कौशल्या है, या देवकी है, या यशोदा है, या पूतना है? कौन है इनमें से हम? इस बात को समझने के लिए कथा है, और समझ करके जो विकार है, उन विकारों को समाप्त करने के लिए कथा होती है। निश्चित रूप से हम श्रद्धामयी तो हैं,
पर हमारे अंदर दक्ष पुत्री सती सी श्रद्धा है या हेमवान की पुत्री पार्वती जैसी श्रद्धा है। निश्चित हम विश्वास है, पर हम कैसे विश्वास है? दक्ष की तरह के विश्वास है क्या, जो कभी भी डगमगा जाए, या भगवान शंकर की तरह से अडिग विश्वास है? तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे धर्म का दर्शन है, हमारे समाज का दर्शन है, हमारी राजनीति का दर्शन है। जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा विषय जो नहीं छूटा है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में न हो। भाग्यशाली हैं वो लोग, भाग्यशाली हैं वे जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं और आयोजन करवा करके इतने बड़े जन समूह को श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं का श्रवण करवा देते हैं। और यहाँ तो कोई अच्छे समय में नींव रखी हुई है, मंदिर में कोई ना कोई उत्सव चलता ही रहता है, प्रतिवर्ष एक कथा तो भागवत की भी हो ही जाती है। तो भाग्यशाली है जो कथाओं का आयोजन करवाते हैं, और आप सभी भाग्यशाली है क्योंकि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके और भगवान की कथा सुनने के लिए विराजमान है। इसलिए जब गोपियां महाराज में गीत गाती है तो गीत गाते हुए यही कहती है कि महाराज आपकी कथाओं का दान करने वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। गीत गाते हुए गोपियां कहती है, तव कथामृता तप्त जीवन कवि भिरीडिता कालमसाप श्रवण मंगल श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथा अमृता, आपका कथा रूपी अमृत कैसा है? बोले तप्त जीवनम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में तपते हुए प्राणी के लिए आपका जो कथा अमृत है वो गंगा जल की तरह से शीतल है। सारी दुनिया में काम और क्रोध की आग लगी हुई है, पर अपने यहां देखिए कितना आनंद बरस रहा है। अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ज्येष्ठ के महीने में गर्मी में तपता हुआ हाथी अगर गंगा की धार में बैठ जाए तो उसको गर्मी छू नहीं सकती है। जब तक वो गंगा की धार में बैठा रहता है तब तक उसको गर्मी छू नहीं सकती। अनेक प्रकार के जीवन में कष्ट है। कई तो कहते हैं कि बोले महाराज इस शरीर में इतने भयंकर रोग है कि ताल का पानी पी करके जी रहे हैं। महाराज बेटा बड़ा उदंड है, कहना ही नहीं मानता है। महाराज व्यापार सारा ठप पड़ा है। पर जब भगवान की मंगलमय कथा में आकर के बैठते हैं तो सारे दुखों को भूल जाते हैं। इसलिए तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या है कथा की? कल्मषापहम, जीवन में पापों की जो गंदगी होती है भगवान की कथा उन पापों को धो देती है। कभी भी ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कह रही है महाराज ये बात हम नहीं कह रहे। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े कवियों ने आपकी कथा का मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से गान गाया है। श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। श्रीमदात भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा माने भूरि ददाती, सबसे बड़ा दान करने वाला कौन है? गोपियां कहती है जो आपकी दिव्य दिव्य कथाओं का आयोजन करवावे, इनका श्रवण करवावे, वो सबसे बड़ा दानी है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये कोई सामान्य कथा नहीं है।
भागवत की जो कथा है, कई लोग तो कह देते हैं बोले महाराज एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, कथा खत्म कहानी। एक था, भागवत में रामायण में क्या लिखा है, बोला एक था रावण एक था रावण, एक ने एक स्त्री का हरण किया और एक ने एक का वध किया। इतनी तो है रामायण, इतनी है रामायण। भाई हमारा जीवन भी तो इतना ही है। हमारा जन्म हुआ, युवा हुए, वृद्ध हुए और मृत्यु हो गई। क्या हमारा जीवन इतना ही है? प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ लोग हैं, कुछ चिंतक है जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जीवन और मृत्यु पर विचार करते हैं और एक मार्ग को प्रशस्त करते हैं, जिस मार्ग पर मानवता चल सके, जिस मार्ग पर मानवता चल सके और चल करके अपना कल्याण कर सके, उस मार्ग का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। महर्षि वेद व्यास जी की अंतिम कृति, चारों वेदों का तात्पर्य, 17 पुराणों का निचोड़ और जो त्रुटि महाभारत में रही थी उसकी पूर्णता, उस त्रुटि को दूर करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज जी बड़े ही संयमित मन से, एकाग्र मन से कथा का श्रवण करवा रहे हैं, क्योंकि कथा का अर्थ ही है कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। कथा किसे कहते हैं? कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। जीवन में जो सुख की स्थापना कर देवे उसे कथा कहते हैं। ये कथा का अर्थ है। अगर भगवान की कथा श्रवण करने के बाद में भी अगर जीवन की व्यथा नहीं मिट रही है तो समझ लेना कि हमने भगवान की कथा एकाग्र मन से सुनी नहीं है, उसको समझा नहीं है, उसको हमने हृदयंगम नहीं किया। देखो अपने जितने भी पुराण है, जितने भी ग्रंथ है, उन सब का वाचन करने वाले हैं सूत जी महाराज। सूत और सोनक का संवाद चलता है और सूत जी का एक नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण किसे कहते हैं? कथा सुनते सुनते जिनके रोम हर्षित हो जाए, जिनके रोम पुलकित हो जाए, जो रोंगटे खड़े कर देवे, कथा किसे कहते हैं? कथा सुनते सुनते जिसके रोंगटे खड़े हो जाए वो कथा होती है। इसलिए भागवत में लिखा है कि रोम हर्षण से कथा सुननी चाहिए और रोम हर्षण को ही कथा सुनानी चाहिए। तुम्हारा श्री मुख से कथा श्रवण करने वास्तव में रोम हर्षण है। बड़े एकाग्र मन से कथा श्रवण कीजिए, निश्चित रूप से दिव्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको पुनः सत सत नमन करता हूँ, इस परिवार को नमन करता हूँ कि मानवता के कल्याण के लिए कथा हो। ओम